जय भीम, जय संविधान। मैं एडवोकेट पीपी अम्भोरे। भारतीय संविधान का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ स्वामी आनंद स्वरूप जी का। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं बल्कि बी.एन. राव भारतीय संविधान के निर्माता है। ये कहने के लिए उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है जो संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था, उस भाषण का उन्होंने रेफरेंस लिया और उस रेफरेंस के उस भाषण के जरिए ऐसा उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अम्बेडकर ने कहा था इस भाषण में कि भारतीय संविधान के निर्माता बी.एन. राव है, उनके सिवा भारतीय संविधान के निर्माता कोई हो ही नहीं सकते। तो जब 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान सभा में भाषण हुआ, उस भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन जिन लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना सहयोग दिया है, अपने विचार दिए हैं, अपना योगदान दिया है, उन सभी लोगों के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पर आभार माने। और वो आभार पर एक भाषण था, धन्यवाद के ऊपर एक भाषण था कि इन सारे जो लोग हैं, इन्होंने मुझे इस संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो सदस्य थे उनको सलाह देने का काम उनका था और इस सलाह देते समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि उन्होंने इस संविधान के निर्माण में जो सहयोग दिया था उनको हम कभी भूल नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि पूरा संविधान बी.एन. राव भारतीय संविधान के निर्माता हुए, इसका मतलब ये हुआ क्या? तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं। तो 25 नवंबर 1950 का जब अपन भाषण देखेंगे तो उस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भाषण किया उसमें तकरीबन 55 मिनट का ये भाषण रहा। और उस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे से बड़े अधिक लायक वाकफबार लोग मसूदा समिति में थे, जैसे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर भी संविधान सभा ने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास रखा, इसके लिए मैं घटना परिषद का यानी संविधान सभा का बहुत बड़ा आभारी हूँ। अगर बी.एन. राव इतने बाबा साहब के तुलना में अगर विचार किया जाए, अगर बी.एन. राव ने घटना का निर्माण किया था तो जो घटना समिति बनी थी, तो घटना समिति ने बी.एन. राव का नाम क्यों नहीं लिया? बाबा साहब अम्बेडकर इनको मसूदा समिति का अध्यक्ष कैसे बनाया? तो ये बात सोचने जैसी है। तो फिर अगर घटना समिति को लगता था, संविधान सभा को लगता था, तो वो बी.एन. राव का नाम भी लेते थे, मगर संविधान सभा ने बी.एन. राव का नाम नहीं लिया। आगे बाबा साहब अम्बेडकर अपने आभार प्रदर्शन में कहते हैं, घटना तैयार करने के काम में मैं अकेला श्रेय नहीं लेना चाहता। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर का बड़प्पन यहाँ पर है। घटना तैयार करने के काम में
मैं अकेला श्रेय नहीं लेना चाहता। भारत सरकार के घटना सलाहकार सर BN राव, इनको भी कुछ श्रेय मिलना चाहिए। तो ये जो बात कही है कि BN राव को कुछ श्रेय मिलना चाहिए, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ने कही है। इसका मतलब वो भारतीय संविधान के निर्माता हुए क्या? आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुए क्या? नहीं हुए। मदद की है, श्रेय मिलना चाहिए, ये बात कही है, मगर वो भारतीय संविधान के निर्माता हुए क्या? नहीं हुए। क्योंकि सलाह देना BN राव का काम था, और ऐसे बाकी के बहुत सलाहकार थे, अकेले BN राव नहीं थे। आगे बाबा साहब इस भाषण में कहते हैं, इससे भी ज़्यादा यानी BN राव से भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा सरकार के प्रमुख SN मुखर्जी, इनको जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, इनको भी मैं श्रेय देना चाहता हूँ। तो BN राव के बराबर और बड़ा किसने सहकार्य किया? तो SN मुखर्जी ने किया, और SN मुखर्जी ने सहकार्य किया। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मसूदा समिति के लोग थे, जो मसूदा समिति तैयार की थी, जो घटना परिषद तैयार हुई थी, वो सभी सदस्यों का बाबा साहब अम्बेडकर ने आभार व्यक्त किए। BN राव के भी आभार व्यक्त किए थे, SN मुखर्जी के भी जैसे आभार किए थे, वैसे घटना परिषद के भी आभार व्यक्त किए थे, और उसी तरह SN मुखर्जी के भी आभार व्यक्त किए थे। और उसके बाद में कांग्रेस, जिन्होंने इस घटना परिषद के, क्योंकि कांग्रेस के ज़्यादातर ही जो सदस्य घटना परिषद में चुन के आए थे, वो ज़्यादा करके कांग्रेस के ही थे। तो इन सभी सदस्यों का बाबा साहब अम्बेडकर ने खुला धन्यवाद व्यक्त किया कि इन सभी सदस्यों ने मुझे इस संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अकेले BN राव ने सहकार्य किया, ऐसी बात बाबा साहब ने नहीं रखी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन लोगों ने कुछ सूचनाएं दी, कुछ सजेशन दिए, कुछ मार्गदर्शन किए, किसी ने ड्राफ्ट बनाया, जिन जिन लोगों ने संविधान में सहकार्य किया, इन सभी लोगों का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 के भाषण में आभार व्यक्त किया। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि BN राव आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर BN राव घटना परिषद इतने अगर इनके कहने से अगर अपन उनको घटना परिषद के अध्यक्ष अगर घटना के निर्माता बदलेंगे, तो घटना परिषद ने BN राव को चुन के क्यों नहीं दिया? ये पहला सवाल है। तो पूरे देश से, स्वतंत्रता के बाद पूरे देश में से जो घटना परिषद में तकरीबन 385 लोग चुन के लाए थे, इन 385 लोगों में BN राव कहीं भी नहीं थे। अगर BN राव ने घटना बनाई है ऐसा कहते हैं, तो इन 385 लोगों में से BN राव की नाम क्यों नहीं है? और इन 385 लोगों ने जो मसूदा समिति बनाई, इस मसूदा समिति के अध्यक्ष, जो भारत का संविधान निर्माण करने के लिए ये मसूदा समिति बनाई थी, इस संविधान का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो पूरे घटना परिषद ने बनाए थे। और जो इधर 6 लोग सदस्य थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला के पूरे 7 लोग थे।
तो इस 7 लोगों में BN राव का नाम कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि घटना परिषद में BN राव का नाम नहीं है, मसौदा समिति में BN राव का नाम नहीं है। तो किस आधार पर अपन कह सकते हैं कि BN राव भारतीय संविधान के निर्माता है? तो ये बात सच नहीं है। दूसरी एक बात महत्व की है, जब संविधान घटना परिषद तब ज़्यादा करके कांग्रेस के ही लोग थे, यानी ज़्यादातर मेजॉरिटी कांग्रेस की थी। फिर भी कांग्रेस के घटना परिषद के तकरीबन 385 सदस्य में से इतने सदस्य में पूरे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस की तकरीबन 100 बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गए, जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो उनके पास में गए, जाने के बाद में इन 100 सदस्यों ने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कोई कांग्रेस के सदस्य नहीं है, फिर इनको मसौदा समिति का अध्यक्ष कैसे क्या बनाया, ऐसा उन्होंने सवाल उठाया। तब और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को घटना परिषद में कैसे क्या अपने उनका नाम आया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देखो, बाबा साहब अम्बेडकर घटना परिषद के सदस्य नहीं है, उनको मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है। इसका कारण ये एक ही है कि इस देश का स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करना है, और संविधान निर्माण में हमारे विचार से इस देश में ऐसा एक ही व्यक्ति है जिसका पूरे भारत का, जिसको पूरी स्टडी हुई है, पूरा अभ्यास हुए वाला है, और वो एकमेव व्यक्ति है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और इसीलिए जो 100 लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गए थे, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया कि ये जो क्वेश्चन जो 100 लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर लिया था कि बाबा साहब की नियुक्ति आपने कैसी की, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 100 लोगों को ऐसा जवाब दिया, क्योंकि वो सभी बैरिस्टर थे और पूरे जो है वो तज्ञ लोग थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 100 लोगों को जो कांग्रेस के आए थे उनके पास में उनको ऐसा उत्तर दिया, व्हाट डू यू नो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, वी हैव चूजन द बेस्ट मैन फॉर अ जॉब। घटना निर्माण के इन लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि घटना निर्माण के बारे में आप लोग क्या जानते हो, हमने सही आदमी की घटना निर्माण के लिए नियुक्ति की है, इसीलिए हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर चयन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो कांग्रेस के जो उस समय के नेता थे और पूरी घटना परिषद ने बाबा साहब अम्बेडकर इनको मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया। और ये जो उन्होंने बताया, जिनकी किताब है सरदार पटेल्स करस्पॉन्डेंस, वॉल्यूम नंबर 10, पेज नंबर 494, इसमें ये मजकूर आया हुआ है। तो इस घड़ी में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो योगदान दिया, संविधान निर्माण में जो योगदान दिया, वो बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बाबा साहब ने जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और पाकिस्तान भारत से अलग होने के बाद में बाबा साहब का सदस्यत्व रद्द हुआ
और सदस्यत्व रद्द होने के बाद में बाबा साहब घटना परिषद पर जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। और तत्कालीन नेताओं को लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो बंगाल से चुन के आए थे उनका सदस्यत्व रद्द हुआ है और घटना परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर आना जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को घटना परिषद में लाने के लिए जो घटना परिषद के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने एक पत्र लिखा। जो मुंबई राज्य के पंतप्रधान थे बाला साहब खैर, इनको एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि आप अपने सभी लोगों को आदेश दीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को घटना परिषद में चुन के लाना है। और फिर वैसा ही हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर को घटना परिषद में चुन के लाए और मसूदा परिषद का उन्हें अध्यक्ष बनाए। एक सदस्य थे एम.आर. जयकल बोल के, उनका निधन हुआ था। तो वो जगह मावळणकर, जो एक दादा साहब मावळणकर बोल के एक सदस्य थे, उनको देने का उन्होंने ठहराया। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल और दादा साहब मावळणकर का पत्र व्यवहार भी हुआ था। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मावळणकर को बताया कि मैंने आपको बोला तो था कि आपकी घटना परिषद में नियुक्ति करेंगे और आपको उचित स्थान दिया जाएगा, मगर संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब का घटना परिषद में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपके साथ में पत्र का व्यवहार तो किया था आपके लिए, लेकिन आप अभी बाबा साहब अम्बेडकर को ही घटना परिषद में चुन के लाने का है। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने जी को पूरे कांग्रेस ने, पूरे जो उनके साथी थे सभी साथियों ने घटना परिषद पर चुन के लाया और फिर घटना परिषद ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने को मसूदा समिति का अध्यक्ष बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो बुद्धिमत्ता थी, बाबा साहब अम्बेडकर की जो अभ्यास था, जो स्टडी थी, वो बहुत ही डीप थी। पूरा देश का उनको अभ्यास था, पूरे समाज का अभ्यास था, इसलिए उनकी नियुक्ति होना जरूरी था। इसीलिए पूरी घटना परिषद ने बाबा साहब अम्बेडकर को मसूदा समिति का अध्यक्ष बनाया। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब तत्कालीन जो लीडर थे, उनके किसी के भी जुबान पर बी.एन. राव का नाम क्यों नहीं आया कि उन्हें घटना परिषद में लेना है और मसूदा समिति में लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि बी.एन. राव जो थे, किस आधार पर भारतीय संविधान के निर्माता हो सकते हैं। तो भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, ये सर्वश्रुत है, सर्वश्रेष्ठ है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स है, घटनात्मक जो वाद विवाद हुए थे, जबकि तब सब किताब में आए हुए हैं। इस सब किताबों में से जो सार निकलता है वो ये निकलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के निर्माता है। बी.एन. राव का नाम खाली एक या दो जगह पर आया हुआ है। जैसा कि स्वामी आनंद स्वरूप जी कहते हैं कि बाबा साहब ने बताया था कि
BN राव ही बाबा साहब घटना के शिल्पकार है, ये सब बात सही नहीं है, गलत बात है। इसलिए मैं उनका खंडन करता हूँ। दूसरी एक महत्व की बात ऐसी है कि तकरीबन 200 साल से ज़्यादा अमेरिका का जो संविधान 200 साल से ज़्यादा पहले जो अमेरिका का संविधान तैयार हुआ था, तो ये संविधान निर्माण के लिए अमेरिका के संविधान के निर्माता थॉमस जेफरसन को कहा जाता है। तो थॉमस जेफरसन ने जो कड़ी मेहनत की अमेरिका का संविधान लिखने के लिए, उनको कई लोगों ने सहकार्य किया था। जैसा कि जॉर्ज वाशिंगटन ने सहकार्य किया था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने सहकार्य किया था, जॉन्जर ने सहकार्य किया था, जेम्स मैडियस ने सहकार्य किया था। इन सभी लोगों ने थॉमस जेफरसन को अमेरिका का संविधान बनाने के लिए, निर्माण के लिए बहुत सारा सहकार्य किया था। लेकिन अमेरिका का द आर्किटेक्ट्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो थॉमस जेफरसन को कहा जाता है। तो ये बात जो है, सहयोग करना एक अलग बात है, मगर वो निर्माता नहीं हो सकते जो निर्माण। इसीलिए थॉमस जेफरसन ने अमेरिका के इन सभी लोगों की संविधान निर्माण के लिए मदद थी, लेकिन अमेरिकन संविधान का निर्माता थॉमस जेफरसन को ही कहा जाता है। इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मसूदा समिति के अध्यक्ष थे और उनके साथ में कई लोगों ने संविधान निर्माण में उनका योगदान दिया। मगर कौन सी सूचना लेनी है, कौन सी सूचना नहीं लेनी है, कौन सा ड्राफ्ट स्वीकारना है, कौन सा ड्राफ्ट नहीं स्वीकारना है, ये सब जिम्मेवारी मसूदा समिति के अध्यक्ष की होती है। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इनकी जवाबदारी थी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये एकमेव भारतीय संविधान के निर्माता है। तो BN राव का नाम कहाँ आया? क्या कहीं नाम उनका आया नहीं। एक दो जगह पर अगर छोड़ दे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स देखेंगे तो उसमें खाली 1 या 2 बार BN राव का नाम आया हुआ है, बाकी कहीं BN राव का नाम वहाँ पर आया नहीं है। दूसरी एक बात मैं महत्वपूर्ण आपसे बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्ष के ऊपर मसूदा समिति जो बनाई थी, उस मसूदा समिति में जो बाकी के 6 लोग थे, तो 6 लोगों में कुछ लोग जो सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये अमेरिका को चले गए थे, फिर वो वापस इधर काम करने के लिए नहीं आए संविधान सभा में। उसके बाद में दूसरे एक सदस्य थे KM मुंशी बोल के, वो भी दिल्ली से काफ़ी दूर रहे। बाद में वो थोड़े उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी इधर भाग लेने के लिए मसूदा समिति में काम करने के लिए नहीं आए। इसके बाद में सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, वो भी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी थोड़े दिल्ली के बाहर रहे, इधर आए नहीं, दिल्ली से दूर रहे वो। उसके बाद में DP खेतान, इनका ये जो सदस्य थे मसूदा समिति के, इनका निधन हो चुका था। तो ये जो सदस्य है अलग अलग काम से, अलग अलग कारणों से दूर रहे, संविधान मसूदा समिति में काम करने के लिए आए नहीं, और पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आ पड़ी। और इसीलिए पूरा जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अकेले, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स है, कैसे कैसे उन्होंने उत्तर दिए, जो प्रश्न उठता था उस प्रश्न का उन्होंने कैसे उत्तर दिया,
और कैसे कैसे उसका सदस्यों का सेटिस्फेक्शन किया, ये सभी बात पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में आई हुई है। मैं ज़्यादा डिप में नहीं जाना चाहता, मगर जो बात सामने आई है कि बी.एन. राव जो भारतीय संविधान के निर्माता है, ये गलत बात है। बी.एन. राव ये मसूदा समिति के सलाहकार थे और हर कोई डिपार्टमेंट में, समझो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय का गृह मंत्री ये उस डिपार्टमेंट का हेड रहता है, मगर गृह मंत्री का सलाहकार रहता है। तो सलाहकार की बात मानना या ना मानना यह गृह मंत्री के ऊपर डिपेंड रहता है। हर एक डिपार्टमेंट को एक सलाहकार रहता है, सहयोगी, यानी बात बताने वाला, क्या करना क्या नहीं करना। तो वैसे सलाहकार बी.एन. राव थे और वो बी.एन. राव इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। जो भी प्रश्न घटना परिषद में उठता था वो सभी का जवाब अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देते थे। बाबा साहब अम्बेडकर की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये जवाबदारी पूरी तरीके से निभाई और इस संविधान का निर्माण किया। बहुत ही सुंदर संविधान का निर्माण किया है। तो जो संविधान का निर्माण हुआ है, ये संविधान का निर्माण होने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के जिन जिन सदस्यों ने आभार व्यक्त किए, घटना परिषद के बहुत सारे जो सदस्य थे, सभी ने बाबा साहब अम्बेडकर के आभार व्यक्त किए। उसमें टी.टी. कृष्णामाचारी थे, कृष्णचंद्र शर्मा थे, विश्वनाथ दास थे, उसके बाद में लोकनाथ मिश्र थे, काजी करीमुद्दीन थे, के.टी. शाह थे, पंडित लक्ष्मीकांत मित्रा थे, राम नारायण सिंह थे, एस नागप्पा थे, अरुण चंद्र गुहा थे, श्रीमान टी.आर. प्रकाशम थे, जोसेफ डिसूजा थे, जयनारायण व्यास थे, मंडलोई थे, पंडित बालकृष्ण शर्मा थे, पंडित ठाकुरदास भार्गव थे। ऐसे कई सदस्य हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का ये संविधान निर्माण में जो उन्होंने कड़ी मेहनत की, इन सभी सदस्यों ने बाबा साहब अम्बेडकर का आभार व्यक्त किया, उनको धन्यवाद दिया। फिर ये जो स्वामी आनंद जी स्वरूप जो कहते हैं कि भारत का संविधान बी.एन. राव ने निर्माण किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं किया, तो वो किस आधार पर कहते हैं? क्या ये जानबूझ के बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने इतना बड़ा संविधान का निर्माण किया है, तो उनको मानने के लिए जानबूझ के तैयार नहीं है? ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि बाबा साहब ने ही भारत का संविधान का निर्माण किया है और इसके जो पुरावे हैं, इसके जो एविडेंस है, वो पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स है, जो अंग्रेजी में है, हिंदी में है और बहुत सारी भाषा में गवर्नमेंट ने प्रकाशित किए हैं। तो ये सब आधार बोलते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता कोई बी.एन. राव नहीं, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही है। धन्यवाद।